साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सी। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10A, साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2 इक्वल टू कह रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस। ठीक है, इक्वल टू क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस सिद्ध कीजिए। कब? जब यह एक त्रिभुज ए बी सी में हो। कब? जब यह एक त्रिभुज ए बी सी में हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। वी आर टेकिंग एल एच एस। साइन ए बाय 2 सॉल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। साइन ए बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 और साइन सी बाय 2 को फॉर्मूला लिख देंगे। तो आपको पता होगा साइन ए बाय 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन बी बाय 2 इक्वल टू एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, और लास्ट साइन सी बाय 2 होता है इन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, जहाँ पर एस क्या है, सेमी पैरामीटर त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे ये रखने पर। ठीक है, साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 की वैल्यू पुट करने पे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एस माइनस सी साइन बी बाय 2 का फॉर्मूला एस माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, इंटू लास्ट साइन सी बाय 2 का फॉर्मूला तो एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ब्रैकेट तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो तीनों के तीनों एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, लास्ट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी लास्ट वाले का। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी सी सी ए बी, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम से रिपीट हो रहा है एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी, एक सेकेंड, एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस ए। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा एस माइनस ए का होल एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे भी क्या बन जाता है बच्चों, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी क्यों, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ज़्यादा हो तो आप दोनों का एक साथ स्क्वायर लिख के कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी इसकी s माइनस a s माइनस b इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी सी। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एस अपॉन एस का मल्टीप्लाई कर देंगे, एस अपॉन एस का यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना तो हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपस में कैंसिल होकर क्या बना लेते हैं, ये 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आ जाती है आपकी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी एस। और आपको पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपके पास क्या है, अंडर रूट से बाहर है तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का स्क्वायर त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर इक्वल टू, जब इस साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी बनेगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की जगह पर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का स्क्वायर यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर। और यही आपका राइट हैंड साइड था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है भैया, एक फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, ये अंडर रूट से बाहर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब आते हैं 10 के बी पे। आई होप कि आपको साइन और कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, 10 का बी। कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। ठीक है, कॉस ए बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एस इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपॉन ए बी सी। एस इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपॉन ए बी सी सिद्ध कीजिए कब, जब यह एक त्रिभुज ए बी सी में हो। किस में हो, त्रिभुज ए बी सी में हो। तो यहाँ पे भी सेम है, सॉल्यूशन लिखेंगे और बायां पक्ष ले लेंगे, वी आर टेकिंग LHS। कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2। ठीक है, तो कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 के फॉर्मूले लिख देना है सीधे सीधे, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इन अंडर रूट कॉस बी बाय 2 का क्या होता है, कॉस बी बाय 2 का होता है इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए। लास्ट वन कॉस सी बाय 2 का क्या आएगा बच्चों, इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो कॉस ए बाय 2 का फॉर्मूला पुट करोगे सबसे पहले, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन ए बी। कॉस बी बाय 2 का एस इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए। एल लास्ट कॉस सी बाय 2 का तो एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो अंडर रूट के जितना भी पोर्शन होता है सब अंडर रूट में आ जाता है एक साथ, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक है। और यहाँ पे क्या देखो ए 3 बार है और एक मिनट ए बी कहाँ से आएगा ऐसे इंटू एस माइनस ए, सॉरी यहाँ पे बी सी आएगा, है ना, बी सी, बी है तो सी है तो ए बी। अब ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो देखो बी 1 बार बी 2 बार, ठीक है, सी 1 बार सी 2 बार ए 2 बार, ठीक। तो ए बी सी तीनों कितने बार है, 2 बार है। तो ए बी सी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ए बी सी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाता है यहाँ पे ए बी सी का। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ऊपर वाली पोर्शन में 3 एस हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस स्क्वायर इंटू एस, क्योंकि देखो 1 2 3, 2 को तो हम स्क्वायर बना लेंगे क्योंकि इससे एक एस बाहर निकल के आ जाएगा और दूसरा वाला तीसरा वाला वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। एस इंटू, क्योंकि इससे फॉर्मूला जनरेट होता है आपका, क्या बनता है इससे आपका फॉर्मूला बनता है एस इंटू सी अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर। तो अब अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, एक तो यहाँ से एस स्क्वायर से एस बाहर आएगा और ए बी सी बाहर आएगा। क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ पर एस बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में या बटे में क्या आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बाहर आ जाएगा निकल के, क्योंकि क्या था वहाँ पे ए बी सी का होल स्क्वायर था। और आपको पता है थोड़ी देर पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एस इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन ए बी सी, और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ओके। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्लास 11 एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 5। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। टेन ए बाय 2 10 b बाय 2 इंटू 10 c बाय 2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपॉन एस स्क्वायर, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपॉन एस स्क्वायर। कब सिद्ध कीजिए, जब यह एक त्रिभुज ए बी सी में हो। कब, जब यह एक त्रिभुज ए बी सी में हो, ठीक है। तो वी आर टेकिंग LHS, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले 10a बाय 2 10b बाय, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 10a बाय 2 इंटू 10b बाय 2 इंटू 10c बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूले इनके लिख देते हैं। 10a बाय 2 का होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। 10b बाय 2 का क्या होता है एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। एंड लास्ट 10c बाय 2 का एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। रखने पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 10a बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए।
एस माइनस सी, 10b/2 की एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, एंड लास्ट है 10c/2 का एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ओके, फिर सेम प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक साथ अंडर रूट में आ जाएगा। एस माइनस बी एस माइनस, अब देखो यहाँ पे भी दो बार रिपीट हो रहे हैं सारे टर्म्स, एस माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अभी क्या बना लेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर बना लेगा, और ये नीचे क्या बना लेता है, नीचे बना लेता है 1 2 3, 3 ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस 1 एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला फाउंड हो जाएगा इतना, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाला। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाला, जिसकी इससे डिनोट करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, और ऊपर से निकल के आ जाएगा एस स्क्वायर, इस निकलेगा इससे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकलेगा। ठीक है ना, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्क्वायर से एक बार ये सब कैंसिल हो जाएगा, पूरी की पूरी टर्म, और क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर बच रहा है सिर्फ अब एस माइनस ए इन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और स्क्वायर में था 2 टाइम्स था, तो एक बार से पूरा का पूरा नीचे वाला कैंसिल होगा, और यहाँ से क्या बचा, एस स्क्वायर इंटू एस, तो एस स्क्वायर तो एक एस बाहर आ जाएगा, इस एस स्क्वायर से एक एस बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, सिंगल एस। क्या बचेगा, सिंगल एस। देखो यहाँ पे 2 3 थे, तो 3 में एक बनाया था आपने एस स्क्वायर, तो एक एस स्क्वायर से एक एस यहाँ पे बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, और अंदर वाला एस बच गया। अब अंदर वाला एस बच गया, तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस बाई एस का मल्टीप्लाई कर देंगे, एस अपॉन एस का। ठीक, दैट मीन्स ना तो हमने किसी का मल्टीप्लाई किया और ना ही किसी का डिवाइड किया, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंसिल होकर 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार से, 1 अपॉन एस, देखो ये एस यहाँ से निकल के आता है स्क्वायर से। ठीक, इन अंडर रूट ये बन जाएगा एस, ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी लास्ट एस माइनस सी, और नीचे क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर। ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, ऊपर आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन एस, और यहाँ से एस स्क्वायर से एक और एस बाहर निकल आएगा, 1 अपॉन एस इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला है पूरा का पूरा, ऊपर वाला सिर्फ। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो क्या बचेगा, फाइनली आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन एस स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही आपका राइट हैंड साइड था। ठीक, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पर। आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, कॉट ए बाय 2
एस स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एस स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी कब कह रहा है, जब यह एक त्रिभुज ABC में हो, जब यह किसमें है, त्रिभुज ABC में है। इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो वी आर टेकिंग LHS, बहुत ही ईजी है, ठीक। कॉट के फॉर्मूले होते नहीं, आपको 10 का फॉर्मूला पलटा के लिख देना है सीधे सीधे, है ना। तो 10 के फॉर्मूले क्या थे, या डायरेक्ट कॉट के चाहो तो लिख लो, तो क्या बन जाएगा, ये कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉट A/2 का, ये वाली लाइन आपकी LHS है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। तो कॉट A/2 का आ जाएगा S इन अंडर रूट S इंटू S माइनस A अपॉन S माइनस B इंटू S माइनस C। कॉट B/2 का आ जाएगा S इंटू S माइनस B अपॉन S माइनस C इंटू S माइनस A। एंड लास्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉट C/, सॉरी प्लस में है ना, सॉरी किस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, S इंटू S माइनस C कॉट C/2 का अपॉन S माइनस A इंटू S माइनस B। अब क्या करेंगे, देखो तीनों के तीनों प्लस में हैं, जब तीनों के तीनों प्लस में हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके डायरेक्ट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहीं पे बन गया, ठीक है, LHS कॉट A/2 प्लस कॉट B/2 प्लस कॉट C/2। हमने डायरेक्ट कॉट A/2 कॉट B/2 कॉट C/2 की वैल्यू पुट कर दी। इन्हें पलटा के देखो तो किसके फॉर्मूले होते हैं, 10A/2 10B/2 10C/2 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे, डिनोमिनेटर का यहाँ पे LCM ले लेंगे। LCM ले लोगे तो क्या आ जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। LCM में क्या आएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C आ जाएगा। इनका LCM लेना मैंने अलग से सिखाया हुआ है, ठीक। अब जब आप S माइनस B इंटू S माइनस C से LCM को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर S माइनस A बचेगा। जब आप पहले वाले से S माइनस B इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C से LCM को, इस पूरे LCM को डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, S माइनस A बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो यहाँ पे बन जाता है S इंटू S माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक। सेम यहाँ पे भी होगा S माइनस C S माइनस C इंटू S माइनस A से जब डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे S माइनस B बचेगा, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो ये बन जाएगा S माइनस B का होल स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट वाले में कौन क्या बचेगा, जब आप S माइनस B से डिवाइड लगाओगे, जो वहाँ पे है नहीं S माइनस C, है ना, और उसका मल्टीप्लाई के न्यूमरेटर में कर देंगे तो ये बन जाएगा S माइनस C का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और होगी, नेक्स्ट स्टेप में S कॉमन ले लेंगे, देखो S कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया S माइनस A प्लस S माइनस B प्लस S माइनस C का स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है, S माइनस A प्रूव क्या करना था, S स्क्वायर अपॉन डेल। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर बना लेगा, तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचा रहेगा अंडर रूट S अपॉन S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये अंडर, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बचा रहेगा, इन अंडर रूट S अपॉन S माइनस A
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और बाहर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अलग से यहाँ पे। ठीक है, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट यहाँ है और यहाँ पे है, दोनों जगह पे, इस वाले पोर्शन पे नहीं है। ठीक है, रुको इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एस 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 2s है ना, तो यहाँ पे s माइनस ए ये खुल जाएगा, s माइनस बी प्लस एस माइनस सी इंटू अंडर रूट s अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पे आप क्या करोगे कि s बाई एस का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ना तो हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया है और ना ही किसी चीज़ से डिवाइड लगाया है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो s प्लस 2s माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 1 2 3 तीनों इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि 2s क्या होता है, डायरेक्ट त्रिभुज का परिमाप का होता है, फार्मूला पुट कर देते हैं और ये पूरे के पूरे ABC कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको पूरा ओपन नहीं करते। अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर ऊपर बन जाएगा एस स्क्वायर और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ अ नीचे वाला। तो ऊपर यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे बन जाता है s, 2s का फॉर्मूला आपको पता है, 2s कितना होता है, 2s होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, रख देंगे तो यहाँ पे पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा s अकेला। यहाँ पर ऊपर क्या निकल के आ जाएगा, एस स्क्वायर है तो s बाहर निकल कर आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा अभी सीधे सीधे s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इन अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है s और ये ऊपर वाला s अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड या LHS इक्वल टू RHS। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला बड़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। MP बोर्ड क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 11 है b प्लस